नमस्ते, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत। खबर पर चलने से पहले आपको बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी जा चुके हैं यूपी के यात्रा पर। लाइव आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, व्लॉग्स और भी बहुत कुछ। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो जाइए ललन टॉप यूपी चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है पंजाब से। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है जलियांवाला बाग। अंग्रेज जनरल डायर ने यहाँ पर 102 साल पहले 1000 से भी ज़्यादा निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जलियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकरण का फैसला लिया। पीएम मोदी ने 28 अगस्त को इसका उद्घाटन किया, लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग के नए रूप की तस्वीरें और जानकारियां सामने आईं, लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर आलोचनाएं उन बदलावों को लेकर हो रही हैं जो ऐतिहासिक स्थल में किए गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा नाराज़गी उन गलियारों को लेकर है जिनका रूप अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। इन गलियारों से ही गुजरकर जनरल डायर ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए यहाँ बैसाखी पर शांति से प्रदर्शन कर रहे पुरुषों और महिलाओं पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग मेमोरियल के नवीनीकरण का काम पिछले 2 साल से चल रहा था। साल 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। फरवरी 2019 से इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया और तभी से इसका काम चल रहा था। स्मारक के मेकओवर की जिम्मेदारी सरकार के स्वामित्व वाली एनबीसीसी लिमिटेड कंपनी को दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय की ओर से कैंपस के टिकट काउंटर, शौचालय और पानी जैसे चीज़ों की सुविधाओं का निर्माण करवाया गया था। जलियांवाला बाग में मेहमानों के लिए खास मैदान भी तैयार किया गया है। यहाँ पर रोज़ाना लेज़र और साउंड शो होगा। 28 मिनट का ये साउंड और लाइट शो रोज़ाना शाम को होगा। इस दौरान 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं को दिखाया जाएगा। यह शो मुफ्त होगा। कुछ लोग इस साउंड शो को लेकर भी आपत्ति जता रहे हैं। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थीं तो बहुत से लोग जान बचाने के लिए परिसर में बने कुएं में कूद गए थे। जलियांवाला बाग का ये कुआं एक महत्वपूर्ण साइट की तरह है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। पहले जहां लोग इस कुएं में झांक कर देख सकते थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। शहीद कुएं को एक शीशे की चादर से ढक दिया गया है। सरकार को इस फैसले पर काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। इसके अलावा मुख्य स्मारक के चारों ओर एक तालाब बनाया गया है जहां कमल के फूल दिखाई देते हैं। जलियांवाला बाग कैंपस में दाखिल होने और बाहर निकलने के पॉइंट्स को भी बदल दिया गया है। स्मारक के जिस बदलाव का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है वो है गैलरी। इस गैलरी से ही लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पार्क में आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। इस गैलरी में गोलियों के निशान भी हैं। नवीनीकरण के दौरान स्मारक की गैलरी में शहीदों की कई नई मूर्तियां लगाई गई हैं। अब इस गैलरी के जरिए ही मेहमान कैंपस में दाखिल होते हैं। ये मूर्तियां विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य पंजाबियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि अथॉरिटीज़ का कहना है कि मूर्तियों के बनाते वक्त गोलियों के निशान वाली जगहों को छोड़ दिया गया था। जलियांवाला बाग मेमोरियल में 4 नए म्यूजियम गैलरी भी बनाई गई हैं। लंबे वक्त से बेकार पड़ी और कम इस्तेमाल होने वाली इमारतों को रेनोवेट करके इसे बनाया गया है। यहाँ उस अवधि के दौरान पंजाब में हुई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्यों को भी दर्शाया जाएगा। इसमें गुरु नानक देव, सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति भी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सरकार पर जलियांवाला बाग के नवीनीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट करने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वालों में इतिहासकार, राजनेता से लेकर आम लोग भी शामिल रहे। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने ट्वीट किया, ये स्मारकों का निगमीकरण है जहां वे आधुनिक संरचनाओं के रूप में समाप्त हो जाते हैं और विरासत मूल्य को खो देते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार किम ए वैगनर ने ट्वीट कर लिखा, यह सुनकर स्तब्ध हूं कि 1919 के अमृतसर नरसंहार के स्थल पर जलियांवाला बाग को नया रूप दिया गया है, जिसका अर्थ है कि घटना के आखिरी निशान प्रभावी रूप से मिटा दिए गए हैं। यही मैंने अपनी पुस्तक में स्मारक के बारे में लिखा है, एक स्थान का वर्णन करते हुए जो अब खुद इतिहास बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। सीपीएम के सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट करके तीखी आलोचना की। उन्होंने लिखा, यह हमारे शहीदों का अपमान है। बैसाखी पर जमा हुए हिंदू, मुस्लिम और सिखों के जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। यहाँ की हर ईंट
ब्रिटिश शासन की क्रूरता की गवाह है। केवल जो स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहे वो इस तरह का कांड कर सकते हैं। लोगों की सबसे ज्यादा आपत्ति लाइट और साउंड शो को लेकर है। पीएम मोदी ने अपना ट्विटर हैंडल से इस लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम को प्रमोट किया था। लोगों ने कहा कि नरसंहार की साइट पर लाइट एंड साउंड शो के रंगारंग प्रोग्राम की नहीं बल्कि श्रद्धांजलि की जरूरत होती है। दीपा नाम के एक यूजर ने हैरानी जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक नरसंहार की साइट पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। गब्बर सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, जलियांवाला बाग वहां से बहुत आगे निकल गया है जहां से जनरल डायर गुजरा था। मैं इससे खुश नहीं हूं, इसे ओरिजिनल तरीके से रखना चाहिए था। इसे गुड़गांव रियल एस्टेट की लॉबी की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तुलना यूरोप में नाजी उत्पीड़न के शिकार लोगों की याद में बनाए स्मारक से करते भी नजर आए। उनका कहना था कि इतनी दर्दनाक घटना को मेमोरियल दुख और दर्द को प्रकट करने वाला होना चाहिए था, ना कि रंगारंग कार्यक्रम जैसा। बता दें कि पंजाब में चुनाव होने हैं, अब कुछ ही महीने बचे हैं और राष्ट्रवाद की राजनीति जोर पकड़ रही है। पिछले हफ्ते ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे स्मारक जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया था। इस स्मारक को अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। दूसरा स्मारक स्थल इस कैंपस से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका निर्माण 1.5 एकड़ भूमि पर कराया गया है। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।